जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान में आज का जो हमारा पॉइंट है वो है संविधान की विशेषताएं। ऐसे जो भी क्वेश्चन जो भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे लिए गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान जो है वो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है वो है नम्य और अनम्य है। नम्य और अनम्य भारत का संविधान है। भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार का होता है। यह संविधान जिस संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है अनम्य कठोर संविधान, तथा वह संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है नम्य संविधान कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है। तो भारत के संविधान में भारत को जो माना जाता है वो माना जाता है राज्यों को एक यूनियन माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है वह है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यह निम्नलिखित कथनों में से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, निम्नलिखित कथनों में से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, यह सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह सही है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह कठिन या गलत है। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। या श्री ईश्वर सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का जो संविधान है वो है कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम लचीला अधिक है भारत का संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो है संरचना में संघात्मक, भावनाओं में एकात्मक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। केवल स्थितियों में सांसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने
उसे वकीलों की ईश्वर की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश भाग विदेशों से लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जिससे वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियां संविधान में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रिटिश संसाधन प्रणाली भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान। संविधान जो है वह सर्वोच्च है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही सब शक्ति प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेष व्यवस्था है, विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होता है राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह राज्यों का संघ शब्द को स्थान दिया गया। भारत राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारत की जनता से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित किसमें है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित किसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर प्रकार की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है। आपके कथन है संविधान सर्वोच्च है, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं सम्मुख हैं, मूल अधिकारों की परिधि निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंबन नहीं कर सकता,
नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा, पांचवा गलत है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा में ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में 1761 ईस्वी में जन्म लिया। 17 सितंबर 1783 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ, जो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? भारतीय संघ और दोनों में साझी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान। संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो मान्यता प्राप्त करता है वह करता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 मान्यता प्रदान करता है। चलते हैं, ये रहा आज का वीडियो। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर देगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।